सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हिम एग्जाम के इस नए वीडियो लेक्चर में। आपको हर महीने दो वीडियोस गिरिराज के जो क्रक्स होता है उसकी देखने को मिलेगी। तो जितने भी गिरिराज में हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है उन सभी का क्रक्स, उन सभी का जिस्ट आपको यहीं पे मिलेगा। तो 14 सितंबर के गिरिराज को आज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वेयर अ न्यू लॉजिस्टिक पार्क ट्रांसपोर्ट नगर विल बी सेटअप। तो नया लॉजिस्टिक पार्क या ट्रांसपोर्ट नगर जिसको हिंदी में कहते हैं वो कहाँ पे सेटअप होएगा। तो ये होएगा आपका सोलन में। ठीक है, कहाँ पे? सोलन में। तो सोलन में ये किस स्कीम के तहत लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जा रहे हैं पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में भी। ये किए जा रहे हैं आपके गति शक्ति जो आपका मेगा प्रोजेक्ट है उसके थ्रू ये सेटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बात और है कि हमारी जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो 2022 में ही अभी आई है और गति शक्ति मेगा प्रोजेक्ट के अंडर ही वो आई है। तो सोलन जो म्युनिसिपल एरिया है उसमें बड़े ज़्यादा जाम्स लगते रहते थे ट्रक्स के, और मार्केट में जो व्हीकल्स हैं उनका बड़ा ट्रैफिक होता है। तो इसलिए एक लॉजिस्टिक पार्क डेवलप हो जाए जिससे कि जो आपका म्युनिसिपल एरिया है वो भी थोड़ा कम ट्रैफिक वाला हो जाए और जो आपका डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के जो चेन है वो भी अच्छी और मजबूत हो जाए। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने डेवलप करना है रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए, एचपी प्लान्स 3 लॉजिस्टिक हब्स टू फैसिलिटेट स्टेट एग्रो इंडस्ट्री। स्टेट एग्रो इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, आपका एग्रीकल्चर, है ना, सब इसमें आ गया। तो इससे भी मिलेगा। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, सॉरी मैं मेगा प्लान बोल रहा था। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत ये हमने हमारी स्टेट ने लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लेके आए हैं जो आई है जून में। ठीक है, इसके तहत ही डिफरेंट लॉजिस्टिक पार्क और आपके जितने इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स हैं, ठीक है, ट्रक के टर्मिनल्स हैं, एयर कार्गो फैसिलिटीज हैं, ये सब कहाँ किसके किसके अंडर सेटअप किए जाएंगी? लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मंथली फेलोशिप अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है हाल ही में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। एज द नेम रेफर, इस योजना में क्या है, जो आपके शोध रिसर्च करने वाले जो रिसर्च फेलोशिप है एक तरह की है। तो जितने भी जो रिसर्च कर रहे हैं बच्चे उनके लिए क्या किया जाएगा, रिसर्च वाले बच्चों के लिए आपको हर महीने 3,000 रुपया मिलेगा जब आपने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और उस तब से ये पैसा मिलना स्टार्ट होएगा और अगले 3 साल के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है और ये जल्द ही इसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अगला है, रिसेंटली एचपी गवर्नमेंट अडॉप्टेड द रूल 43B ऑफ सीसीएस लीव रूल ग्रांट्स चाइल्ड अडॉप्शन लीव फॉर वुमेन फॉर हाउ मेनी डेज। तो ये 180 डेज के लिए लीव दी जाती है। ठीक है, पहले ये 135 डेज होती थी हिमाचल में। ठीक है, 135 डेज होती थी। 2006 में ये आया था कि 135 डेज की हमने लीव देनी है, जिसे अब बढ़ा के 180 दिन यानी कि 6 महीने कर दिए गए। ठीक है, 6 महीने कर दिया गया है। और ये अब सीसीएस की क्या फुल फॉर्म है? सीसीएस है सेंट्रल सिविल सर्विसेज। ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज के रूल होते हैं लीव के रिगार्डिंग। नॉन स्पेशल स्टडी के सिवा कुछ स्पेशल लीव हैं जो इसके तहत सीसीएस लीव रूल के तहत ग्रांट की जाती है। तो सीसीएस जो रूल है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972, इसका ही डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ लीव्स अदर देन स्टडी लीव्स। ठीक है, तो इसमें पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव सब इसमें आती है। तो इसमें 43B पार्ट को अडॉप्ट कर लिया हिमाचल ने। 43B यानी कि लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो जब भी कोई फीमेल सर्वेंट अडॉप्ट करेगी चाइल्ड को तो उसको 180 डेज की लीव दी जाएगी। ठीक है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। साथ साथ किन्हें दी जाएगी? जो कि रेगुलर है, ओनली रेगुलर एम्प्लॉयज को ही ये लीव दी जाएगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट इमर्ज्ड एज फर्स्ट स्टेट टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट द जल शक्ति मिशन। तो जल शक्ति मिशन के लिए जैसे कि जयराम ठाकुर की स्टेटमेंट है कि 75 साल अब आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो क्या है, 75 डिफरेंट विधानसभा में, ठीक है, डिफरेंट विधानसभा में 75 अपनी ये क्या करेंगे, रैलीज करेंगे डिफरेंट अपना
अलग-अलग अपनी स्कीम्स के बारे में बताएँगे। तो 70 ये जयराम ठाकुर जी हमारे ऑनरेबल सीएम क्या बता रहे थे कि स्थापना के 75 वर्ष एट द रिच है। तो रिच पे ये बता रहे थे। साथ ही साथ हाल ही में ये आपके धर्मपुर में भी गए थे मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो वहाँ महेंद्र सिंह ठाकुर जो कि हिमाचल के इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो अब जल शक्ति हो गया है, जल शक्ति विभाग, उसके क्या है मिनिस्टर हैं। तो उनके पास पोर्टफोलियो है जेएसबी का। तो उनको श्रेय दिया जयराम ठाकुर ने कि जल जीवन मिशन को अच्छी तरह से हिमाचल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जल जीवन मिशन के अंडर क्या किया जाएगा, हर घर जल दिए जा रहे हैं। जल जो नल नल के कनेक्शन है, जो टैप वाटर के कनेक्शन है, वो दिए जा रहे हैं। उसमें अलग अलग प्रोविजन है कि कितना मंथली टैप वाटर देना है, पर मंथ कितना देना है हाउस होल्ड्स को। ठीक है। तो अगला है वेयर द अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आई हॉस्पिटल विल बी सेटअप। तो ये सुंदरनगर में सेटअप किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। जो अंबा प्रसाद हैं बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। तो इन्होंने भी 2 करोड़ अपनी तरफ से दिया है। तो ये आई हॉस्पिटल सुंदरनगर में आपका मंडी में सेटअप किया जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी हमें गिरिराज में देखने को मिली। सबसे पहली है अटल आशीर्वाद योजना। अटल आशीर्वाद योजना के तहत ये इंपॉर्टेंट है डेट 16 फरवरी 2019 को ये योजना का शुभारंभ हुआ था। और जो नए जो नवजात जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक किट दी जाती है। माता और शिशु के लिए किट दी जाती है जिसमें तेल, साबुन, क्रीम पाउडर और कंबल जैसी आवश्यक जो वस्तु होती हैं वो होती हैं। ठीक है। और अभी तक कितना 2 लाख से ज्यादा 2-2.5 लाख बच्चों को ये किट दे दी गई है। और किट में दैनिक जरूरत का सामान भी होता है। ठीक है। अगली है मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना। तो निशुल्क दवाई योजना में दवाइयों के साथ टेस्ट व अन्य सुविधाएं। ठीक है। दवाइयों निशुल्क दवाइयां मिलती हैं और टेस्ट भी मिलते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो फ्री होते हैं। तो 56 प्रकार के लैब टेस्ट हैं जो कि मुफ्त किए जा रहे हैं। कुल 1374 दवाइयां जो है निःशुल्क इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाती हैं। अगली है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। तो चिकित्सा सहायता कोष योजना अक्टूबर 2018 में आरंभ हुई थी। और जो भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो गरीब हैं, जो बीपीएल हैं, उनके इलाज के लिए एक कोष है, एक फंड है, जिसके तहत चिकित्सा सहायता सुविधा दी जाती है। ठीक है। और 1381 लाभार्थी इससे अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। और स्कीम हमें देखने को मिलती है मुख्यमंत्री सहारा योजना, जो कि 2019 15 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया था। और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को नगद सहायता का प्रावधान है। ठीक है। नगद इसमें पैसा मिलता है। और 20,000 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। और 3,000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता मिलती है। ठीक है। अगला है रिसेंटली 3 टीचर्स फ्रॉम एचपी गॉट नेशनल टीचर्स अवार्ड, देयर नेम्स आर। तो उनके नाम क्या क्या हैं? इस न्यूज को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि गिरिराज में 15 शिक्षकों को, 15 टीचर्स को स्टेट टीचर अवार्ड है वो मिले हैं। ठीक है। शिमला में। और हमारे आदरणीय गवर्नर साहब ने दिए हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि नेशनल टीचर्स अवार्ड जो कि 5 सितंबर को दिए गए थे। ठीक है। 5 सितंबर को क्या होता है ये आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 5 सितंबर को ये दिल्ली में दिए गए राष्ट्रपति जी द्वारा। तो युद्धवीर टंडन है चंबा से। ठीक है। इनको ये मिला है वीरेंद्र कुमार सुन्नी, शिमला से ये बिलोंग करते हैं। वीरेंद्र कुमार टंडन साहब और अमित कुमार जो कि जेएनबी ठियोग में कार्यरत हैं, उन्हें ये 3 टीचर्स हैं जिन्हें ये नेशनल टीचर अवार्ड मिला है हाल ही में। अगला है ये इसके बारे में है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी सूची में प्रदेश से युद्धवीर टंडन, वीरेंद्र कुमार और अमित कुमार का नाम शामिल है। शिमला और चंबा जिला से चयनित ये शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होंगे, मतलब हो गए हैं। अगला जो जीके सेक्शन आता है गिरिराज में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। भू आवेशित क्या है, यानी कि लैंडलॉक कंट्रीज क्या है। तो ये ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि चारों ओर से, मतलब क्या होती है, लैंड से लैंड लॉक्ड होती हैं, मतलब चारों ओर इनके भूमि या देश होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ कोई समुद्र की इनकी बाउंड्री नहीं होती है, मतलब कोस्टल लाइन इनकी 0 होती है। ठीक है। तो हमारे एशिया महाद्वीप में अफगानिस्तान हो गया लैंडलॉक्ड है, नेपाल लैंडलॉक्ड है, मंगोलिया, लाओस और अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यानी कि सेंट्रल एशियन सारी आगे प्रमुख आवेष्टित देश है। मांडोबा यूरोप महाद्वीप का
एक भू आविष्टित देश है, ठीक है। यूरोप का कौन सा है? मांडोबा। पहला प्रश्न हमें देखने को मिलता है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड का खिताब किसने दिया था? तो ये दिया था आपके ब्लेजर साहब ने, बिल्ली ब्लेजर, जो कि उस समय स्विट्जरलैंड के राजदूत थे। और बहुत सी साइट्स को मिल चुका है, यानी कि 160 नंबर पे ये चंबा के खजियार को मिला था। कई सोर्सेज 166 बताते हैं, लेकिन 160 आप इसको मान के चलिए। धर्मपुर में टीवी सोनिटोरियम की स्थापना कब की गई थी? तो धर्मपुर, ये आपका शायद मंडी की बात हो रही है, तो मंडी में कब हुई थी? 1913 में, ठीक है, 1913 में। हिमाचल के सर्वप्रथम शिलालेख जो कांगड़ा के कुनिहार और पठियार इलाकों से प्राप्त हुए हैं, वह किस लिपि में लिखे गए थे? तो पहले लिपि चलती थी आपकी ब्रह्मी और खरोष्टी, ठीक है। ब्रह्मी और खरोष्टी आपको देखने को मिलेगी, और इसी के साथ साथ संस्कृत काफी लेट आई है। संस्कृत के शिलालेख आपको कुल्लू में देखने को मिल गए थे, और इसी के साथ ये शारदा लिपि की एक ब्रांचेज है। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष लैंड होल्डिंग एक्ट पास हुआ था? ठीक है, लैंड होल्डिंग एक्ट हिमाचल में कब पास हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था, ठीक है, 1972। और 1972 में क्या हुआ था? 1972 में नए जिले बनाए गए थे, ऊना, हमीरपुर, ठीक है। सैम्यूल इवान स्टोक्स, जिन्हें हिमाचल में सेब का जनक कहा जाता है, ठीक है, सैम्यूल इवान स्टोक्स, ठीक है, हिमाचल में सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? ठीक है, तो आपने विद्या स्टॉक्स का नाम सुना होगा, तो उनसे वो इनकी ही डिसेंडेंट है। तो सुबाथू में ये आए थे। अगला है, हिमाचल में पहला महिला बैंक कहाँ पर खुला था? तो हिमाचल में पहला महिला बैंक शिमला में खुला था। शिमला स्थित रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको काम्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। 8वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी, जिसे बुलडॉग सेंट कहा जाता है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे ये पाई जाती है। प्रश्न नंबर 8। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। 13 मई 2022 को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दंपत्ति कौन थे? मतलब दोनों मियां बीबी कहाँ पे चढ़ गए 13 मई 2022 को एवरेस्ट पे? एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था। तो ये थे डॉक्टर हेमंत ललित चंद्र और उनकी पत्नी डॉक्टर शुभ्रही बेन, ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 10 है, चंडीगढ़ वास्तुविद ले कॉर्बुनियर किस देश का नागरिक था? तो ले कॉर्बुजियर किस देश के नागरिक थे? ये थे फ्रांस के। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती के आश्रम से शुरू की थी। प्रश्न 12वां है, टाइम आउट इंडेक्स 2022 के आधार पर विश्व के 53 सर्वश्रेष्ठ शहरों में भारत के कौन से 2 शहर सम्मिलित हैं? तो इसमें है मुंबई और दिल्ली, ठीक है, टाइम्स आउट इंडेक्स, ठीक है। स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो स्विमिंग पूल में 8 लेन होते हैं, जिसको भी आप याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज काफी सारे चयन आयोग, हमीरपुर और इवन पीएससी के एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ एक और था कि होम गार्ड की जो अब ड्यूटी है वो 12 के 12 महीने होगी है, तो 12 के 12 महीने वो ऑन ड्यूटी रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।